बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले सभी संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का इस ई कंटेंट्स क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के ईशावास्योपनिषद नामक ग्रंथ के श्लोक संख्या 6 से 8 की व्याख्या करूँगा। आप सभी लोग सावधानी से उसे सुनें। सभी छात्र छात्राएं सावधानी से सुनें, क्योंकि ईशावास्योपनिषद वैदिक साहित्य का ग्रंथ है। इसकी भाषा क्लिष्ट है और वैदिक संस्कृत है, इसलिए इसको अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। छठा मंत्र मैं बोल रहा हूँ। छठा मंत्र इस प्रकार है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। पुनः एक बार मंत्र। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका पदच्छेद इस प्रकार होगा। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। इसमें कुल 13 पद है। नहीं आएगी, बाद में आएगी ना, एक दो दिन। इसमें कुल 13 पद है। सभी विद्यार्थी संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। पुनः एक बार मैं पदच्छेद बोल रहा हूँ। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। इसमें कुल 13 पद है। इन 13 पदों के आधार पर, संख्यांकन के क्रम के आधार पर पदों को रखने से अन्वय बनेगा और अन्वय का अभ्यास करें। सबसे पहले मैं अन्वय करके बताता हूँ। तु यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार होगा। तो किंतु यह जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि सभी भूतों को आत्मनि एव आत्मा में ही अनुपश्यति देखता है। किंतु जो व्यक्ति सभी भूतों को, जगत के सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है और सर्वभूतेषु च, और सभी प्राणियों में आत्मानं आत्मा को देखता है, ततः ऐसा होने पर न विजुगुप्सते, वह किसी की निंदा नहीं करता, वह किसी से घृणा नहीं करता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता है। पुनः एक बार अर्थ है। तू किंतु यह, यानी जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को या सभी भूतों को, जगत के सभी प्राणी चराचर पदार्थों को आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में ही देखता है और सर्वभूतेषु च, और सभी प्राणियों में आत्मानं आत्मा को देखता है, ततः इसके बाद वह व्यक्ति न विजुगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, क्योंकि सभी पदार्थों में उसको आत्मा के दिग्दर्शन होते हैं। तो आत्मा के जब दिग्दर्शन होते हैं तो आत्मा स्वप्रकाशमान है, तेजस्वी है और नित्य है इत्यादि से जब वो देख लेता है तो वह किसी से द्वेष नहीं करता है।
इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति, जो विज्ञान पुरुष यदि किसी भी प्राणी या व्यक्ति से द्वेष नहीं करता है तो उसके व्यवहार में दो बातें सम्मिलित होती है। पहली है कि वह सभी प्राणियों को परमात्म तत्व में देखता है। दूसरा, वह सभी प्राणियों में परमात्म तत्व को देखता है। प्राणियों को परमात्मा में देखता है और प्राणियों में परमात्म तत्व को देखता है। इस प्रकार आचरणशील मनुष्य मोक्षगामी होता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें आया अनुपश्यति, अनु उपसर्ग दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विजुगुप्सते में वी उपसर्ग गुप धातु सन प्रत्यय, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा मंत्र है यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूत विजानतः तत्र को शोकः को मोह एकत्वमनुपश्यतः। पुनः एक बार, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूत विजानतः तत्र को शोकः को मोह एकत्वम अनुपश्यतः। यह श्लोक है, मंत्र है। इस मंत्र के पदच्छेद, इसमें कुल 14 पद हैं। पदच्छेद इस प्रकार होगा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कह मोहः कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। दोबारा पदच्छेद कर रहा हूँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कह मोहः कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ये 14 पद हैं। सभी छात्र संख्यांकन के क्रम के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत तत्र एकत्वम अनुपश्यतः कह मोहः कह शोकः। ये इसका अन्वय होगा। पुनः एक बार और अन्वय कर रहा हूँ, यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत तत्र एकत्वम अनुपश्यतः कह मोहः कह शोकः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, यस्मिन् विजानतः जिस विद्वान पुरुष में, सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत सभी प्राणी आत्मा ही उत्पन्न हुए हैं, आत्मा के रूप में ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विशेष जानने वाला जो पुरुष है उसके तत्र यानी उस विषय में एकत्वम अनुपश्यत है, यानी आत्मा और सारे प्राणियों में एकत्व को देखने वाले मनुष्य के मोहः कह, उसको कौन सा मोह हो सकता है, और शोकः कह, उसको कैसा शोक हो सकता है। यानी न तो मोह होता है न शोक होता है। पुनः अर्थ है, जिस विद्वान पुरुष में सभी प्राणी आत्मा के रूप में ही उत्पन्न हुए थे, इस प्रकार ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो उस ज्ञानी पुरुष का एकत्व का दर्शन करने वाले व्यक्ति में, पुरुष में कौन सा मोह और कौन सा शोक, यानी कोई भी मोह नहीं होता है तो कोई भी शोक नहीं होता है। अभिप्राय है कि जिस परम विद्वान पुरुष को सभी भूतों में आत्मा की प्रतीति होती है, वह परमात्मा एवं भूतों में एकत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, द्वित्व आदि का नहीं।
ऐसी अवस्था में उस पुरुष को कोई मोह तथा शोक नहीं होता है, वह इन सबसे मुक्त हो जाता है। पुनः एक बार अर्थ है। अभिप्राय है कि जिस परम विद्वान पुरुष को सभी भूतों में आत्मा की प्रतीति होती है, वह परमात्मा एवं भूतों में एकत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, द्वित्व आदि का नहीं। ऐसी अवस्था में उस पुरुष को कोई भी मोह तथा शोक नहीं होता है, वह इन सब से मुक्त हो जाता है। इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। अभूत भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विजानतः वि उपसर्ग ज्ञा धातु क्षत्रि प्रत्यय। विजानत शब्द बनेगा षष्ठी का एक वचन। एकत्वम एक धन त्वम प्रत्यय। अनुपश्यत अनु उपसर्ग दृश्य धातु क्षत्रि प्रत्यय प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब आठवां मंत्र। सपर्यगात शुक्रमकायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। पुनः एक बार वाचन कर रहा हूँ। सह पर्यगात शुक्रमक कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस मंत्र में कुल 16 पद हैं और इसका पदच्छेद इस प्रकार से होगा। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविः मनीषिः परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। पुनः एक बार पदच्छेद का वाचन कर रहा हूँ। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविः मनीषी परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। छात्रों ध्यान से देखिए, इस मंत्र में दो भाग हैं। पहली दो लाइन जो है द्वितीया के एक वचन के रूप में है और दूसरी लाइन जो है प्रथमा के एक वचन में उसके विशेषण आए परमात्म तत्व के। तो इसका अन्वय इस प्रकार होगा। सह शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम पर्यगात। फिर श इसके साथ लगेगा। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू सह शाश्वतीभ्य समाभ्य याता तथ्यत अर्थान व्यदधात। या यूँ कर सकते हैं याता तथ्यत अर्थान शाश्वतीभ्य समाभ्य व्यदधात। सह यानी उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा के, परमात्मा का विशेषण भी लेते हैं कि शुक्रम यानी वह शुद्ध स्वरूप स्वप्रकाश स्वरूप, अकायम शरीर रहित, अव्रणम अक्षत शरीर, अस्नाविरम स्नायु आदि से रहित, शुद्धम शुद्ध स्वरूप, अपाप विद्धम पुण्य पाप आदि से के लेश से भी रहित उस परमात्म तत्व को स यानी उस विद्वान ने पर्यगात सभी ओर से जान लिया या सभी ओर से जान लेता है। और वह परमात्म तत्व के साथ स कवि ही वह क्रांत दृष्टि दर्शी
मनीषी विद्वान परिभू सभी ओर से व्याप्त स्वयंभू स्वयं ही उत्पन्न होने वाला परमात्म तत्व याता तथ्यतः शाश्वतीभ्य समाभ्य अनंत काल तक याथा तथ्यतः यथोचित रूप से अर्थान सभी अर्थों को व्यदधात विवेचित करके हृदय में धारण करता है। सभी अर्थों को, सभी ज्ञान की रश्मियों को स्वयं में धारण करता है। पुनः एक बार और अर्थ है कि वह व्यक्ति, वह विद्वान पुरुष उस परमेश्वर को सभी ओर से जान लेता है। लेकिन वह परमेश्वर कैसा है? शुक्रम यानी स्वप्रकाशक या प्रकाश स्वरूप, अकायम शरीर रहित, अव्रणम अक्षत शरीर, अस्नाविरम स्नायु आदि से रहित, शुद्धम शुद्ध स्वरूप, अपाप विद्दम पाप पुण्य आदि के लेश से भी रहित है। ऐसे परमात्मा तत्व को वह विद्वान सभी ओर से जान लेता है। तथा वह परमेश्वर पुरुष कैसा है? क्रांत दृष्टा है, मनीषी यानी विद्वान है, परिभू यानी सभी ओर व्याप्त करने वाला है, स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला है। वह शाश्वतीभ्य समाभ्य अनंत काल तक, शाश्वत रहने वाले जो समय यानी वर्ष यानी अनंत काल तक, अर्थान सभी प्रकार के ज्ञान के चरणों को याता तथ्यतः यथोचित रूप से, सूक्ष्म रूप से, व्यदधात हृदय में धारण कर लेता है। हृदय में धारण करता है अर्थों को विवेचित करके। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की गई है। वह अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, स्वप्रकाशक है, भौतिक शरीर से रहित है, अक्षत शरीर युक्त है और स्नायु तथा पाप आदि आवेगों से रहित है। उसे अत्यंत ज्ञानी योगी जन सभी ओर से जान लेता है। दूसरी दो लाइनों का अर्थ है वह परमात्मा कवि अर्थात क्रांत दृष्टा, तीनों कालों में देखने वाला, मनीषी अर्थात मननशील, सभी ओर व्याप्त, स्वयं उत्पन्न होने वाला है। वह अनंत काल तक समस्त अर्थों को यथोचित रूप से हृदय में धारण करता है, जहाँ से सभी ज्ञानी जन आलोकित होते रहते हैं। उससे सभी ज्ञानी जन आलोकित होते रहते हैं। दोबारा अर्थ व्याख्या है। अभिप्राय है कि इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की गई है। वह अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, स्वप्रकाशक है, भौतिक शरीर से रहित है, अक्षत शरीर युक्त है, स्नायु तथा पाप आदि आवेगों से रहित है। उसे अत्यंत ज्ञानी योगी जन सभी ओर से जान लेते हैं। वह परमात्मा कवि अर्थात क्रांत दृष्टा, मनीषी अर्थात मननशील, सभी ओर व्याप्त, स्वयं उत्पन्न होने वाला तथा अनंत काल तक समस्त अर्थों को यथोचित रूप से हृदय में धारण करता है, जहाँ से सभी ज्ञानी जन आलोकित होते रहते हैं। इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। पर्यगात, परि उपसर्ग गम धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और अकायम न कायम नय तत्पुरुष समास, अव्रणम न व्रणम नय तत्पुरुष समास, अस्नाविरम न स्नाविरम नय तत्पुरुष समास, अपाप विद्दम न पाप विद्दम नय तत्पुरुष समास। कवि कु गति करना ई प्रत्यय, परिभू परितः भवति इति, स्वयंभू स्वयं भवति इति, अर्थान अर्थ का अर्थ अर्थे अरणस्थ इति वा। री यानी गति में स्थित रहता है अथवा अरण में स्थित रहता है, इसलिए उसको अर्थ कहते हैं। यास्क का ऐसा कथन है। व्यदधात वी धातु वी उपसर्ग धा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
इस प्रकार इन 3 मंत्रों की व्याख्या की गई। आशा है छात्रों ने सावधानी से सुना होगा, और अगर कोई त्रुटि रह गई तो दोबारा इसको सुन सकते हैं। अब छात्रों के लिए इसी व्याख्यान में से प्रश्न दिए गए हैं। सभी छात्र समय पर इन प्रश्नों को करें। पहला प्रश्न है, कौन सभी से घृणा या द्वेष नहीं करता है? दूसरा, किसको शोक या मोह नहीं होता है? तीसरा, विद्वान किसको सभी ओर से जान लेता है? चौथा, परमात्मा के कोई 5 विशेषण लिखिए। पांचवा प्रश्न है, श्लोक नंबर 8 की व्याख्या कीजिए। और छठा प्रश्न है, श्लोक नंबर 6 का अन्वय कीजिए। छात्र निर्देशों का पालन करेंगे और इस व्याख्या को करेंगे। धन्यवाद।